कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से विज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ज़्यादा नहीं, 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो सीटेट और टेट में पूछे जा चुके हैं, और भी ये एकेडमिक विद्यार्थियों के लिए भी है जो वर्ग 1 से 9 तक बिहार बोर्ड यानी कि बिहार हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के बोर्ड में हो। तो विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और नन है। तो कौन सा इसमें सही होगा। तो मैं दोस्तों ये बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरे पेड़ पौधों में होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या किया जाता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ज़मीन से रूट के माध्यम से, जड़ के माध्यम से खनिज लवण और जल ले लिया करता है, नाइट्रोजन भी ले लिया करता है, और सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाश लेता है और वायुमंडल से CO2 गैस ले लेती है, जो व्यक्ति और जीव जंतुओं के द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से। और दोस्त उसी प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस वो मुक्त करते हैं, और जो ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, इसी ऑक्सीजन गैस को हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पाते हैं, और इसी ऑक्सीजन गैस से हम लोग सभी जीव जंतु पृथ्वी पर जिंदा रहते हैं। यानी कि आपका ऑक्सीजन गैस सही होगा। इसे प्राणवायु भी कहा जाता है, इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्राणवायु किसे कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं अभी हमने बताया कि प्राणवायु किसे कहा जाता है। प्राणवायु ऑक्सीजन को कहा जाता है। प्राणवायु किसे कहा जाता है, तो प्राणवायु ऑक्सीजन को कहा जाता है। नाइट्रोजन प्राणवायु हो नहीं सकता है, सल्फर भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकते हैं। इस कोरोना काल में भी हमें देखा गया है कि ऑक्सीजन के कंपनियों में सिलेंडर की खरीदारी की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि डॉक्टर CCU में रेफर करते हैं। जब कोई वेंटिलेटर पर व्यक्ति जाता है, रोगी पहुंचता है, तो उसे ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन के बिना वो व्यक्ति डेथ कर जाता है, डेड बॉडी हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन के सहारे से उसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जिंदा किया जा सकता है, और उस समय के ट्रीटमेंट के द्वारा उसे संजीवनी यानी कि फिर से जीवन उसे दिया जा सकता है, पुनर्जीवन। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टि कमजोर किस कारण से होता है। तो दोस्तों दृष्टि कमजोर किन कारण से होता है, इसके लिए आप देखिए, जल की कमी से होती है क्या, वसा की कमी से होती है क्या, C पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है क्या, प्रोटीन की कमी से होती है क्या। नहीं, ये आपका वसा की कमी से होता है। आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो आपको सुस्ती आ जाएगा, एनर्जेटिक आप नहीं रहेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी मिलता है। ठीक है। अब देखिए, प्रोटीन में क्या होता है, आपको हड्डी मजबूत होता है। हाँ, और जल की कमी से आपको सर दर्द करेगा, क्योंकि जल में खनिज लवण होता है, मिनरल वाटर जो है वो रहता ही है मिनरल। तो अगर जल नहीं लेंगे प्रॉपर मात्रा में तो हमें सर दर्द हो सकता है। लेकिन दृष्टि कमजोर होने का कोई संबंध नहीं है, यानी कि वसा की कमी से ही हमारी दृष्टि कमजोर होती है। और एक बात और, दृष्टि दोष जो होता है बच्चों, ये 3-4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष, जिसको हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। आगे क्लास में अबिंदुकता भी पढ़ते हैं, जरा दृष्टि दोष भी पढ़ते हैं। तो वो फिर जब हम टॉपिक बताएंगे तो आपको डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4, शरीर में
जल का भाग होता है, जल तो है ही शरीर में, क्योंकि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन होता है, लेकिन शरीर में जो जल का भाग होता है वो कितना होता है? 60 से 80% होता है, या 30 से 60% होता है, या 60 से 70%, या 40 से 80%। तो दोस्तों आप सी में ऑप्शन में टिक लगाएंगे, ये आपका सही है। 60 से 70% जो मात्रा है बॉडी में वो जल ही होता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 मानव है, क्या है मानव भाई? मानव क्या है? तो ठीक है, मानव शाकाहारी है। शाकाहारी का मतलब होता है जो सिर्फ शाकाहारी चीज खाए, साग सब्जी खाए, वेजिटेरियन हो। शाकाहारी को हम लोग वेजिटेरियन बोलते हैं, वेजिटेरियन। ठीक है। सर्वाहारी मतलब सब चीज खाए, यानी कि साग सब्जी भी खाए और मांस मछली भी खाए। ठीक है। मांसाहारी को हम लोग कह सकते हैं कार्निवोरस, और सर्वाहारी को ओमनिवोरस कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। मानव, क्योंकि ये जीव जंतु भी खाता है और पेड़ पौधे से मिला हुआ फल भी खाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। पौधे के किस भाग में बीज उपस्थित रहते हैं? फल में, या फूल में, या पत्तियों में, या इनमें से कोई नहीं? फल में, या फूल में, या पत्तियों में, या इनमें से कोई नहीं? तो पौधे के किस भाग में बीज? बीज दोस्तों मतलब फल का, या किसी भी फल जो होता है उसमें जो दाना दाना उसका बीज होता है, जिससे वो फिर से अंकुरित होकर के पेड़ पौधा बनता है, उसको बीज कहा जाता है। तो बीज जो है, आप बायोलॉजी का ये टॉपिक है, बीज जो है बायोलॉजी का टॉपिक है। तो ये फल में ही मिलता है। क्यों फल में मिलता है? तो देखिए आम के फल में गुठली होता है, तो वो क्या है? बीज है। अमरूद के फल में भी बीज होता है, जामुन में भी बीज होता है, लीची में भी बीज होता है। यानी कि प्रत्येक पौधे के फल वाले भाग में ही बीज उत्पन्न होता है, बीज रहता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है भाई? प्रश्न है बहुत सुंदर। सुस्ती रहती है, त्वचा शुष्क हो जाता है, कद छोटा रह जाता है, या सिर दर्द रहता है? तो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी, और जैसे ही एनर्जी लेवल कम होगा, आप देखते होंगे कि डॉक्टर साहब ग्लूकोज देते हैं पीने के लिए पानी के साथ में। क्यों भाई? तो उसका एनर्जी लेवल बढ़े, और जब एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो व्यक्ति में सुस्तीपन नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, उसे पढ़ने में नींद नहीं आएगी, उसके पढ़ने के लिए मन लगेगा। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण से आपको सुस्ती आ सकती है, ना कि आपका कद छोटा होगा, ना कि आपको सिर दर्द करेगा, ना कि आपका त्वचा शुष्क हो जाएगा। यानी आप कार्बोहाइड्रेट की कमी से जब आपका जवाब लिखना है तो आप कहेंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट की कमी से बच्चों में, व्यक्तियों में सुस्ती आ जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो सीटेट में भी पूछा है, सीटेट में पूछा है, टेट में भी पूछा है। इस तरह का इसमें सभी जितने भी क्वेश्चन हमने बता रहे हैं वो टेट सीटेट में सभी में पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चेचक का टीका ये हम लोग बच्चों के क्लास में पढ़ाया जाता है कि ये एडवर्ड जेनर साहब ने किया था, और रोनाल्डो रॉस के बारे में, मलेरिया के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। तो इसलिए हम एडवर्ड जेनर साहब के सही
लगाएंगे इसमें निशान। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। क्या है भाई? इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो आप देखिए न्यूटन, ये भाई फिजिक्स का चीज़ है। एडवर्ड जेनर, ये बायोलॉजी का चीज़ है और बायोलॉजी का ही आंसर होना चाहिए। आइंस्टीन भी फिजिक्स में है साहब, और रॉबर्ट कोच भी बायोलॉजी में है। तो आप चलते हैं इम्यूनोलॉजी का पिता, हम यहाँ पर एडवर्ड जेनर साहब को ही कहा गया। जब इन्होंने चेचक का वैक्सीन का आविष्कार किया, खोज किया, तो चेचक उस समय में लाइलाज बीमारी थी, जिस समय में अभी कोरोना की बीमारी चल रही है, महामारी। तो इस तरह से एडवर्ड जेनर साहब को इम्यूनोलॉजी का फादर कहा गया, उस समय में फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा गया। तब अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। बल का ऐसा मात्रक क्या है? सेट। बल का ऐसा मात्रक क्या है? क्या हो गया? हाँ, सॉरी दोस्त, बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो न्यूटन है बल का ऐसा मात्रक। डाइन सीजीएस मात्रक है, आप पढ़े ही होंगे मेरे ख्याल से। बल का जो ऐसा मात्रक है वो न्यूटन है। न्यूटन साहब ने बल के परिभाषित किया था और बल के बारे में बहुत सारा डिफरेंट जानकारियाँ दिया था। अब आता है डाइन। तो डाइन तो है साहब, गांव घर में डाइन नहीं बोलते हैं, ये डाइन है वो डाइन है, ये डाइन की बात है। लेकिन ये ऑलरेडी सीजीएस मात्रक है, सेंटीग्राम सेकेंड मात्रक है, यूनिट्स है। और न्यूटन जो है एसआई मात्रक है। तो हम लोग एसआई मात्रक के बारे में प्रश्न में पूछा है तो न्यूटन साहब को लिखेंगे, न्यूटन को लिखेंगे। न्यूटन साहब के रेस्पेक्ट में न्यूटन रखा गया। मीटर पर सेकेंड जो है देख रहे हैं, ये तो वेग का या चाल का यूनिट है, और एम्पियर तो करंट का यूनिट है। इसलिए हमारा सही क्या है? न्यूटन साहब। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, केमिस्ट्री का। ये प्रश्न है दोस्त केमिस्ट्री का, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। केमिस्ट्री में एक प्रश्न क्या पढ़े होंगे? कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? अरे भाई, हवा में तो पदार्थ जलता नहीं है, आपको आश्चर्य होना चाहिए, लेकिन ये पदार्थ जल उठता है। और उल्टा ही किरोसिन तेल में रखेंगे तो नहीं जलेगा, हवा श्रिक्षण करने के बाद जलता है, पफ की आवाज़ आती है। यानी वो कौन सा धातु है? तो आप देखते हैं एल्युमिनियम में खाना बनता है, ये तो नहीं हो सकता है। जस्ता बैटरी में डाला जाता है, शुष्क सेल में, जिस बैटरी से टॉर्च जलती है। तो रेडियो उसमें रेडियो में लगता है, रेडियो का आवाज़ आती है, उससे टॉर्च में लगता है। तो भाई एल्युमिनियम जस्ता भी नहीं हुआ। मैग्नीशियम भी एरोप्लेन में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट बचा सोडियम। तो आपका सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसका प्रयोग हवा में हम नहीं रख सकते हैं, उसका प्रयोग किरोसिन तेल के अंदर में रखा जाता है, नहीं तो वो खतरनाक हो सकता है, वो हवा में जल उठता है, फायर कर जाता है। तो इसी प्रश्न के साथ मैं परमानंद कुमार आप लोगों के साथ विदा हो रहा हूँ, विदा होने की इच्छा चाहता हूँ दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को देखिए, इससे कुछ अध्ययन कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि इससे मेरा मनो उत्साह बढ़ेगा। आप जानते हैं कि जब कोई गायक आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है स्टेज पर, तो उसके लिए तालियों की आवाज़ के साथ उन्हें सैल्यूट किया जाता है। और मैं यहाँ ताली नहीं, कमेंट्स और शेयर मांग रहा हूँ दोस्त, जिससे मैं और आप लोगों के लिए नए वीडियो तैयार करूँ, खुद उसमें इम्प्लीमेंट हो और आप लोगों का विज्ञान इम्प्लीमेंट करे। थैंक यू दोस्त, रब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।